वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे फार्मेसी को हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लोग पढ़ेंगे शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क को पढ़ने से पहले हम लोग पीछे जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पीछे पढ़े थे वैकल्स। वैकल क्या था? तो वैकल जो था वो इनर्ट था। कैसे था? इनर्ट, न्यूट्रल था, हार्मलेस था, और कैपेबल ऑफ कैरिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टी। या पावर। वैकल 3 टाइप का था, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। तो हम लोग सॉलिड वैकल शुगर ऑफ मिल्क था, ग्लोबीज था, कॉर्न था, टैबलेट था, सब था। लिक्विड वैकल जितना भी वैकल था, लिक्विड वैकल, उस सभी के लास्ट वर्ड क्या था? तो वाइल था। सॉलिड वैकल था मिल्क ऑफ शुगर, ग्लोबीज, कॉर्न, टैबलेट। लिक्विड वैकल था प्यूरिफाइड वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सैंडलवुड, ऑयल, सीसम ऑयल, रोजमेरी ऑयल, और लेवेंडर ऑयल। ये सब था लिक्विड वैकल। और सेमी सॉलिड था व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन, स्पर्मेसिटी, लैनोलिन, प्रिपेयर लार्ड, हाइसिन ग्लास, हार्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट, क्रूड सॉफ्ट, ये सारा जो है से सेमी सॉलिड है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क को हम लोग सैकरम लैक्टिस भी कहते हैं, लैक्टोज भी कहते हैं और सैक्लैक भी कहते हैं।
सुगर ऑफ मिल्क को हम लोग सैकरम लैक्टिस, लैक्टोज, साइक्लैक। सैकरम लैक्टिस इज ए लैटिन वर्ड। सैकरम लैक्टिस एक लैटिन वर्ड है। सैकरम मीन्स क्या होता है? शुगर, और लैटिस मीन्स होता है मिल्क। सैकरम लैक्टिस एक लैटिन वर्ड है। सैकरम मतलब होता है शुगर और लैटिस मीन्स होता है मिल्क। मॉलिक्यूलर वेट होता है 360। ये डेक्स्ट्रोरेटरी होता है। अब इसका सोर्स देखते हैं। शुगर ऑफ मिल्क का सोर्स क्या है? तो कैन शुगर है। शुगर ऑफ मिल्क का जो सोर्स है वो कैन शुगर है, और शुगर ऑफ मिल्क भी होता है, लेकिन मेनली जो है वो कैन शुगर है। शुगर ऑफ मिल्क का मेन सोर्स क्या है? तो कैन शुगर। शुगर ऑफ मिल्क को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो इसको फैट फ्री स्किम्ड मिल्क को जब हम लोग ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो प्रिसिपिटेट हो जाता है कैसीन। Sugar of milk is largely used in preparation of biochemic medicine. Sugar of milk का ज्यादातर यूज होता है बायोकेमिक मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। शुगर ऑफ मिल्क को प्यूरिफिकेशन स्टेप प्रोसेस से किया जाता है। स्टेप प्रोसेस से शुगर ऑफ मिल्क को प्यूरिफाई स्टेप प्रोसेस से किया जाता है। स्टेप प्रोसेस का स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है? पहले कि 450 ग्राम सैक्लैक लेते हैं, फिर उसमें 2 लीटर हम लोग बॉइलिंग वाटर डाल मिलाते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है कि इसको फिल्टर फिर हम लोग करते हैं फिल्टर पेपर से विथ फिल्टर पेपर। स्टेप थर्ड में होता है कि जो हमें फिल्ट्रेट मिला उसमें 2 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल मिलाएंगे। थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में 3 से 4 डे के लिए उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। केप्ट इन नॉट डिस्टर्ब। स्टेप 5 में क्या करेंगे? जो क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाएगा स्टेप 6 में क्या करेंगे? उसमें सम अल्कोहल मिलाएंगे जो क्रिस्टल डिपॉजिट हुआ था उसमें, टू crystallized mass and wash in purified water. स्टेप 7 में क्रिस्टल
diluted by pouring through filter paper and kept airtight. अगला सॉलिड व्हीकल हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब्यूल्स। सोर्स है इसका कैन शुगर और शुगर ऑफ मिल्क। मेनली कैन शुगर है। ग्लोब्यूल्स का जो सोर्स है मेनली कैन शुगर है। साइज है इसका 8 से 80। ग्लोब्यूल्स का अगर साइज 10 से 40 के बीच का है तो इसको हम लोग कहेंगे पिलेट्स। अगर ग्लोब्यूल्स का साइज 40 से 80 के बीच का है तो पिल्यूल्स कहलाएगा ये। हंड्रेड ग्राम नहीं सॉरी 100 पॉपीसाइड 100 पॉपीसाइज्ड ग्लोब्यूल इक्वल टू होता है 1 ग्रेन और 1 ग्रेन इक्वल टू होता है 65 मिलीग्राम। तो 100 पॉपी साइज ग्लोब्यूल इक्वल टू होता है 1 ग्रेन और 1 ग्रेन इक्वल टू होता है 65 मिलीग्राम। ग्लोब्यूल्स का जो कंसिस्टेंसी होता है नाइदर टू सॉफ्ट नॉर टू हार्ड। ग्लोब्यूल्स नहीं तो ज्यादा सॉफ्ट होता है और नहीं हार्ड होता है। टेस्ट स्वीट होता है। स्वीट इसलिए होता है क्योंकि या तो इसका जो ग्लोब्यूल्स का जो सोर्स है वो तो केन शुगर ही है तो इसलिए स्वीट होगा। सॉल्युबिलिटी क्या होगा? soluble in वाटर लेकिन अल्कोहल में इनसोल्युबल होता है। यूज्ड एज ए डिस्पेंस मेडिसिन के डिस्पेंस करने के लिए इसका यूज होता है। concentrated nitric acid ऐसे convert globules into oxalic acid। मतलब concentrated nitric acid जो है वो ग्लोब्यूल्स को ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्जेलिक एसिड नेक्स्ट सॉलिड व्हीकल है कॉर्न। इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द केन शुगर और एग अल्बुमिन। कॉर्न को प्रिपेयर किया जाता है केन शुगर और एग अल्बुमिन से।
कौन इज प्रिपेयर फ्रॉम द एनिमल एज वेल एज वेजिटेबल किंगडम। इसका साइज होता है 4 to 8 और कॉमनेस्ट साइज है 6। शेप इसका होता है, कोन का जो शेप होता है वो कोनिकल होता है या सेमी ग्लोबुलर होता है। कोन का जो साइज है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो कोन का जो बेस होता है उसके डायमीटर को मेजर करके। मतलब कोन का जो बेस होता है इसको हम, इसके जो डायमीटर है उससे हमको पता चलता है कोन का साइज। इसका कंसिस्टेंसी क्या होता है, तो हार्डर देन ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स से थोड़ा सा हार्डर होता है। इट इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन फॉर द लॉन्ग टाइम। कौन का यूज होता है मेडिसिन को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। कौन का, कौन को प्रिपेयर किया जाता है कैन शुगर से और एग अल्बुमिन से। कौन एनिमल सोर्स से और वेजिटेबल सोर्स दोनों से प्रिपेयर किया जाता है। इसका जो साइज होता है 4 से 8 होता है और कॉमन साइज 6 होता है। कौन का जो साइज होता है वो हमें डिटरमाइन किया जाता है कौन के बेस के डायमीटर को मेजर करके। एक कॉनिकल शेप या सेमी ग्लोबुलर शेप का होता है। कंसिस्टेंसी उसका होता है हार्डर होता है ग्लोब्यूल से, और इसको यूज किया जाता है मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए। टैबलेट, it is used tablet is made up of pure refined sugar of milk। मतलब कि टैबलेट को प्रिपेयर करता है सुगर ऑफ मिल्क से। प्रिपेयर बाय टैबलेट पंचिंग मशीन। टैबलेट को प्रिपेयर किया जाता है टैबलेट पंचिंग मशीन से। इसका साइज जो होता है 30 से 250 मिलीग्राम तक। डिस्क्वायर्ड शेप का होता है, राउंड भी हो सकता है और कभी कभी फ्लैट या कन्वेक्स फेस का हो सकता है। जनरली फाउंड इन 1 ग्रेन साइज विच इज इक्वल टू 65 मिलीग्राम। ये याद रखना है कि 1 ग्रेन इक्वल टू होता है 65 मिलीग्राम। कंसिस्टेंसी होता है सॉफ्टर देन ग्लोब्यूल्स। सॉल्युबिलिटी होता है वाटर में सोल्यूबल होगा लेकिन इनसोल्यूबल होगा अल्कोहल में। एब्सोल्यूट वैल्यू इसका होता है 0.5% W/W, मतलब वेट बाय वेट। एक हम लोग कंपेयर टेबल देख लेते हैं। इसमें ग्लोब्यूल है, कौन, टैबलेट, और शुगर ऑफ मिल्क। सबसे पहले देखते हैं साइज। ग्लोब्यूल का साइज जो होता है 8 से 80। कौन का साइज होता है 4 to 8 और कॉमन साइज था 6। टैबलेट का था 30 से 250 मिलीग्राम, जिसका कोई साइज नहीं था। अब सोर्स देखते हैं। ग्लोब्यूल्स का सोर्स था कैन शुगर।
और शुगर ऑफ मिल्क, लेकिन मेनली था कैन शुगर। कौन का सोर्स था कैन शुगर और एग अल्बुमिन। कौन का सोर्स क्या है, तो कैन शुगर और एग अल्बुमिन, मतलब कौन ही जो था उसका प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों था। टैबलेट का सोर्स था शुगर ऑफ मिल्क। और शुगर ऑफ मिल्क का सोर्स था गॉट मिल्क। यूज अब देखेंगे हम लोग कि किसको कहाँ यूज किया जाता है। तो शुगर ऑफ मिल्क को यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ बायोकेमिक मेडिसिन। ऑफ बायोकेमिक मेडिसिन। ग्लोब्यूल का यूज होता है डिस्पेंस मेडिसिन। डिस्पेंस मेडिसिन इन स्मॉल क्वांटिटी। कौन का यूज होता है प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन। ऑफ मेडिसिन। अब हम लोग लिक्विड व्हीकल पढ़ेंगे। लिक्विड व्हीकल कौन था, तो लिक्विड व्हीकल है प्यूरिफाइड वाटर, अल्कोहल, अल्कोहल को ही हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ग्लिसरीन, ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, ईथर, सैंडलवुड ऑयल था, सीसम ऑयल था, रोजमेरी ऑयल था, लेवेंडर ऑयल था, जितना भी ऑयल वाला था वो सारा जो है लिक्विड व्हीकल था। अब हम एक एक करके सारे लिक्विड व्हीकल को पढ़ेंगे। तो लिक्विड व्हीकल जैसे कि वाटर, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर। तो प्यूरिफाइड वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो है से 18 है और केमिकल फॉर्मूला H2O है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। लिक्विड व्हीकल में हम लोग प्यूरिफाइड वाटर को पढ़ रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, केमिकल फॉर्मूला H2O और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। अब बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। रेक्टिफाइड इंडेक्स जो है से 1.33 है। अब हम लोग प्यूरिफाइड वाटर को और कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो प्यूरिफाइड वाटर कहते हैं, एक्वा डिस्टिलेटा कहते हैं, एक्वा प्यूरिफिकाटा कहते हैं। प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन एंड डीआयोनाइजेशन प्रोसेस। प्यूरिफाइड वाटर को प्रिपेयर किया जाता है डिस्टिलेशन और डीआयोनाइजेशन प्रोसेस से। प्यूरिफाइड वाटर को प्रिपेयर करने के लिए लिविंग कंडेंसर का यूज होता है। प्यूरिफाइड वाटर को प्रिपेयर करने के लिए लिविंग कंडेंसर का यूज होता है फॉर डिस्टिलेशन प्रोसेस। मतलब प्यूरिफाइड वाटर के प्रिपरेशन के लिए
डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है उसमें लिविक कंडेंसर का यूज होता है। इसका डेंसिटी होता है 1। प्यूरिफाइड वाटर का यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ एक्वस मदर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्लास 4, 5A और 5B। प्यूरिफाइड वाटर का यूज होता है क्लास 5A और 5B के बी में एक्वस मदर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में। अब नेक्स्ट लिक्विड व्हीकल है अल्कोहल। अल्कोहल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। अल्कोहल अरेबिक वर्ड है, से ओरिजिनेट हुआ है। और अरेबिक वर्ड कौन सा, तो अल खोल, ठीक है, अल खोल मतलब ALKOHL। तो इसमें यही पूछता है कि अल्कोहल जो से अल्कोहल वर्ड कहाँ का ओरिजिन है, तो अरेबिक वर्ड है। हम लोग ये सब पढ़ चुके थे, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड और फ्रेंच वर्ड, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। थोड़ा सा बता देते हैं थोड़ा सा कि ग्रीक वर्ड में था होम्योपैथी था, ग्रीक में था होम्योपैथ, ऑर्गेनम और गेनन, ऑर्गेनन, एपिडेमिक, डोज था, मियाज्म था, रिसोरा था, फार्माकोपिया था, नोसोड और सरकोड और सरकोड, ये सब जो था वो ग्रीक इन ओरिजिन था। लैटिन ओरिजिन का था एडुसेपर, ऑर्गेनम, मटेरिया पिकेंस, साइकोसिस, सिमिलिया, प्लेसिबो, प्रिस्क्रिप्शन, सैक्रम लैटिस, रिपर्टायर, रिपर्टोरियम, फ्रेगमेंटा और आरएक्स, ये जो था लैटिन इन ओरिजिन था। जर्मन में था सिम्टम, BTPV और ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। अल्कोहल जो था अरब वर्ड था। फ्रेंच में है ड्रग, रिपर्टोयर, एग्यू, और ये तीनों वर्ड जो से फ्रेंच है।
और सोराट जो था हर्बर वर्ड है, हर्बी वर्ड है। अल्कोहल 3 टाइप का होता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हम लोग देखते हैं CH3, ये हो गया मोनोहाइड्रिक, CH3, CH3 और यहाँ अल्कोहल हो गया, ये हो गया डाइहाइड्रिक। और CH3OH, CH3OH और CH3OH, ये हो गया ट्राइहाइड्रिक। अब हम लोग समझते हैं प्राइमरी अल्कोहल क्या है। तो ये जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल का OH ग्रुप जो है फर्स्ट डिग्री कार्बन से अटैच है। अगर सेकेंड डिग्री से अटैच रहे तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर थर्ड डिग्री से अटैच रहे हैं तो ये हो गया थर्ड डिग्री, ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। क्योंकि ये जो अल्कोहल, ये OH ग्रुप जो है वो फर्स्ट डिग्री कार्बन से अटैच है, इसमें ये OH ग्रुप सेकेंड डिग्री कार्बन से अटैच है, और ये इसमें OH ग्रुप जो है वो थर्ड डिग्री कार्बन से अटैच है। थर्ड डिग्री का मतलब क्या, ये जो कार्बन है वो इधर एक कार्बन से अटैच है और इधर एक कार्बन से अटैच है। ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच है, इससे, इससे और इससे। अगला लिक्विड व्हीकल है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 46, केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8159, 0.8159 एट 15.6 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट है -114 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेल्सियस। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.36। इथाइल अल्कोहल को हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं और ग्रेन अल्कोहल। ग्रेन अल्कोहल इसलिए कहते हैं क्योंकि इथाइल अल्कोहल को मेनली ग्रेन से प्रिपेयर किया जाता है। इथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर फ्रॉम स्टार्ची सब्सटेंस। जितना भी स्टार्ची सब्सटेंस होता है उससे इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे जिसके अंदर हाई रिच इन शुगर हो, मतलब कि ऐसा ग्रेन जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होता है, उससे इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है। सिंथेटिकली बनाया जाता है। इन इंडिया इट इज मेनली प्रिपेयर फ्रॉम द मोलासेस। इंडिया में इथाइल अल्कोहल को मोलासेस से प्रिपेयर किया जाता है। इथाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्रेन, जैसे राइस, व्हीट, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ग्रेन अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में भी प्रिपेयर फ्रॉम द वुड। इथाइल अल्कोहल जैसे वुड से प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। देखिए, इथाइल अल्कोहल को राइस, व्हीट मतलब ग्रेन से प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल को ग्रेन से प्रिपेयर किया जाता है। इथाइल अल्कोहल को पायरेक्स ग्लास के बोतल में स्टोर किया जाता है। इथाइल अल्कोहल को मेनली पायरेक्स ग्लास बोतल में स्टोर किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे इथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन, मतलब इथाइल अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल से।
द स्टार्ची मटेरियल आर रिड्यूस टू पल्प, स्टार्ची मटेरियल को उसको रिड्यूस करके पल्प के फॉर्म में लाता है एंड देन मिक्स्ड विथ माल्ट, फिर उसको हम लोग माल्ट के साथ मिक्स कर देते हैं। इट इज ग्रेन barley that has been allowed to germinate in dark low temperature and then heated and dried। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डाइस्टेज उसमें एंजाइम मिलाते हैं। इन माल्ट जो बना था उसमें डाइस्टेज एंजाइम को मिलाएंगे। डाइस्टेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। देन इट इज मिक्स्ड विथ ईस्ट, फिर उसके बाद उसमें ईस्ट को मिलाएंगे एंड सेम प्रोसेस इज गिवन बिलो फॉलो, और बाकी सारा प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम मोलेसेस। अब इथाइल अल्कोहल को मोलेसेस से कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो मोलेसेस इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन बाय, मोलेसेस को सबसे पहले ईस्ट के हेल्प से फर्मेंटेशन किया जाता है। द एंजाइम इन्वर्टेज and maltase of the yeast convert it into the glucose and fructose। देखिए इन्वर्टेज एंजाइम और माल्टेज एंजाइम जो ऑफ द ईस्ट कन्वर्ट इट इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये क्या करेगा, जो ईस्ट से माल्टेज और इन्वर्टेज एंजाइम निकलेगा वो मोलेसेस को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, विच आर देन फर्मेंटेड इनटू द इथाइल अल्कोहल। फिर उसके बाद फर्दर फर्मेंटेशन करेगा तो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके लिए जाइमेज एंजाइम का हेल्प लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि स्टार्च को माल्ट के साथ मिलाया जाएगा डाइस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में। माल्टोज को फिर ईस्ट के साथ मिलाया जाएगा, तो ईस्ट से जो इन्वर्टेज या माल्टेज एंजाइम निकलेगा वो माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ईस्ट के हेल्प से जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन होकर, जब ईस्ट जो है फर्मेंटेशन करेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को, तो उससे जो जाइमेज एंजाइम निकलेगा वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इम्प्योरिटीज ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल के अंदर इम्प्योरिटीज क्या है, तो इथाइल अल्कोहल के अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो मेनली है फूसिल वाइल। कॉमनेस्ट इम्प्योरिटी क्या है इथाइल अल्कोहल का, तो फूसिल वाइल। इट इज डिटेक्टेड बाय एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कोहल। अब इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, इथाइल अल्कोहल के अंदर फूसिल वाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है कि नहीं, इसको कैसे पता किया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे और उस इथाइल अल्कोहल के अंदर अगर फूसिल वाइल इम्प्योरिटीज के फॉर्म में है तो उसका कलर जैसे रेड ब्राउन हो जाएगा। अगर इथाइल अल्कोहल के अंदर इम्प्योरिटीज के फॉर्म में अगर मिथाइल अल्कोहल है तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, ऐड सैलिसाइलिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फिर उसको हीट करेंगे। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल लेंगे, फिर उसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड डालेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और फिर इसको हीट करेंगे। अगर उस इथाइल अल्कोहल के अंदर इम्प्योरिटीज के फॉर्म में मिथाइल अल्कोहल होगा तो उसका स्मेल जो होगा वो विंटर ग्रीन हो जाएगा। ऐसा होगा तो विंटर ग्रीन के जैसे, लाइक आयोडेक्स। विंटर ग्रीन मतलब जो आयोडेक्स का जो स्मेल होता है उस टाइप का होगा। अगर इथाइल अल्कोहल के अंदर अगर इम्प्योरिटीज के फॉर्म में अगर वाटर होगा, ठीक है, तब कैसे डिटेक्ट करेंगे, ऐड व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, सबसे पहले इथाइल अल्कोहल लेंगे, उसके अंदर हम एनहाइड्रस मतलब कि उसमें वाटर की मात्रा थोड़ा से भी नहीं, मतलब कॉपर सल्फेट जो लेंगे ना उसमें थोड़ा से भी वाटर की मात्रा नहीं होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस। उसको जब हम ऐड कर देंगे इथाइल अल्कोहल में
तो प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ वाटर मतलब थोड़ा सा भी इथाइल अल्कोहल के अंदर अगर वाटर होगा तो उसका कलर जो है से ब्लू हो जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समरी फॉर्म में देख लेते हैं। फॉसिल ऑयल के लिए ऑयल के डिटेक्शन के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं H2SO4। तो कलर कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन, रेड एंड ब्राउन। मिथाइल अल्कोहल के लिए है, सबसे पहले हम H2SO4 डालेंगे मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर उसमें हम सैलिक एसिड डालेंगे, और फिर हीट करेंगे तो उसका जो स्मेल होगा वो विंटर ग्रीन के जैसे मतलब आयोडेक्स के जैसे हो जाएगा। अगर व्हाइट होगा तो वाटर अगर इम्प्योरिटीज का फॉर्म होगा तो हम क्या डालेंगे, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अगर अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट अल्कोहल और उसके स्ट्रेंथ को। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल को हम लोग एनहाइड्रस अल्कोहल भी कहते हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखते चलेंगे। अल्कोहल और एनहाइड्रस अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसका यूज कहाँ होता है तो स्टैफ प्रोसेस में। क्या होता है, स्टैफ प्रोसेस। स्टैफ प्रोसेस क्या था, तो शुगर ऑफ मिल्क को प्यूरिफिकेशन, शुगर ऑफ मिल्क को प्यूरिफिकेशन के लिए स्टैफ प्रोसेस का यूज होता है। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को अल्कोहल फोर्टिस कहा जाता है। इसको कहा जाता है अल्कोहल फोर्टिस। फोर्टिस और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर एंड प्रिपरेशन ऑफ अदर अल्कोहल। मतलब अदर अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से ही प्रिपेयर किया जाता है। और इसका और कहाँ यूज था, प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर। रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट को 60% ओवर प्रूफ कहा जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट को और क्या कहते हैं तो 60% ओवर प्रूफ, ओपी। और इसका यूज होता है सेंटीसेमल स्केल में। इसका यूज कहाँ होता है तो सेंटीसेमल स्केल में। डिस्पेंसिंग अल्कोहल को ऑफिशियल अल्कोहल कहते हैं। और डिस्पेंसिंग अल्कोहल का यूज कहाँ होता है, मैक्सिमम जो डाइल्यूशन होता है मदर टिंचर का उसको बनाने में यूज होता है, चाहे सेंटीसिमल हो या डेसिमल स्केल हो। प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल में भी इसका यूज होता है डिस्पेंसिंग अल्कोहल का। डाइल्यूट अल्कोहल,
डाइल्यूट अल्कोहल का यूज होता है डेसिमल स्केल में। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूशन अंडर डेसिमल स्केल। और इसका यूज होता है यूज्ड इन क्लीनिंग यूटेंसिल। प्रूफ स्पिरिट, लास्ट क्या है? प्रूफ स्पिरिट। अल्कोहल स्ट्रॉन्गर इन प्रूफ स्पिरिट, मतलब जो अल्कोहल प्रूफ स्पिरिट से स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्गर होगा उस अल्कोहल को हम लोग ओवर प्रूफ कहेंगे। फिर से बताते हैं कि जो अल्कोहल स्ट्रेंथ में प्रूफ स्पिरिट से स्ट्रॉन्गर होगा उस अल्कोहल को हम लोग ओवर प्रूफ कहेंगे, और जो अल्कोहल स्ट्रेंथ में प्रूफ स्पिरिट से वीकर होगा उसको अंडर प्रूफ कहेंगे। तो प्रूफ स्पिरिट से स्ट्रेंथ में जो ऊपर होगा, हाइयर होगा, उसको कहेंगे ओपी, और जो नीचे होगा वो होगा यूपी, मतलब अंडर प्रूफ। प्रूफ स्पिरिट इज ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड प्यूरिफाइड वाटर। प्रूफ स्पिरिट क्या है? तो मिक्सचर है अल्कोहल, प्रूफ स्पिरिट मिक्सचर है, इज मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड प्यूरिफाइड वाटर। एक कंपेयर टेबल देख लेते हैं अल्कोहल के स्ट्रेंथ को और उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो ए एस आर डी डी और पी, मतलब कि अल्कोहल का स्ट्रेंथ जो है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे अल्कोहल का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा है। फिर से देखते हैं हम लोग कि अल्कोहल का स्ट्रेंथ जो है से ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रहा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा है। पहले क्या है? 99 है, अब्सोल्यूट अल्कोहल का सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका है? तो अब्सोल्यूट अल्कोहल का है। उसके बाद क्या है? स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का, ठीक है। उसके बाद है रेक्टिफाइड स्पिरिट का है, फिर डिस्पेंसिंग अल्कोहल, फिर डाइल्यूट अल्कोहल। और देखिए इसमें इस दोनों में कंपेयर कर सकते हैं डिस्पेंसिंग और डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर मिला दिया तो ऑटोमेटिक उसका अल्कोहल का स्ट्रेंथ जो है से क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो डाइल्यूट अल्कोहल से डिस्पेंसिंग अल्कोहल का जो स्ट्रेंथ होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। और सबसे कम क्या है? तो रेक्टिफाइड स्पिरिट है। रेक्टिफाइड स्पिरिट से ही कंपेयर किए थे हम लोग, उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे ओवर प्रूफ या अंडर प्रूफ कहते थे। तो ये सारा जो अल्कोहल है वो क्या है? तो ओवर प्रूफ है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ कितना है? 57 है और बाकी का सबका ज्यादा है, तो सब ओवर प्रूफ हो गया। और इससे नीचे जो भी होगा वो अंडर प्रूफ हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। अब्सोल्यूट अल्कोहल का सबसे ज्यादा था, अब्सोल्यूट अल्कोहल का कितना है? 99.4, अब्सोल्यूट अल्कोहल का 99.4।
उसके बाद स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है 95, उसके बाद है रेक्टिफाइड स्प्रिट 91.29, फिर डिस्पेंसिंग, फिर डाइल्यूट और लास्ट में है प्रूफ स्पिरिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था, नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा था, नीचे से ऊपर डिक्रीज कर रहा था। तो मतलब सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो प्रूफ स्पिरिट का होगा। 0.9 सारा जो है सो एक से कम ही है, ठीक है, पॉइंट में है, मतलब सब जो है लेस देन 1 है। तो सबसे कम क्या है, प्रूफ, सबसे ज्यादा किसका है तो प्रूफ स्पिरिट का 90.91, फिर इसका क्या है 0.93, फिर 0.84, फिर इसका है 0.82, फिर क्या है 0.81 और फिर 0.79। इसको हम लिख लेते हैं इधर से कि 0.9, 0.79, 0.81, 0.82, 0.84, 0.93 और 0.91। अच्छा, इसमें देखिएगा इस दोनों में सबसे ज्यादा किसका है तो डाइल्यूट अल्कोहल का है, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है तो जो रूल था कि नीचे से ऊपर डिक्रीज करेगा वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डाइल्यूट अल्कोहल का है, फिर उसके बाद ही है प्रूफ स्पिरिट का। अब अल्कोहल, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है डिक्रीज करेगा स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल से, जिसका स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। इसको याद करने के लिए कि पहले अब्सोल्यूट है, स्ट्रॉन्ग है, रेक्टिफाइड है, डिस्पेंसिंग है, डाइल्यूट है और प्रूफ स्पिरिट है, इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बना सकते हैं, लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट रीड डेली, डोंट पैनिक। ए से हो गया ऑल, अब्सोल्यूट अल्कोहल, स्टूडेंट से हो गया स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, रीड से रेक्टिफाइड स्पिरिट, डी से डेली से हो गया डिस्पेंसिंग और डॉन से हो गया डाइल्यूट और पैनिक से प्रूफ स्पिरिट। नेक्स्ट लिक्विड व्हीकल है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 92.1, केमिकल फॉर्मूला है C3H8O3, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.255 to 1.266, फ्रीजिंग पॉइंट है 17.8 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेल्सियस और रेक्टिफाइड स्पिरिट है, रेक्टिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0.1471 to 1.473।
in glycerol in glycerol Crotalus can be preserved for 19 years. ग्लिसरॉल में क्रोटेलस को 19 ईयर के लिए प्रिजर्व किया जाता है। सिरप सिंप्लेक्स क्या है? तो एक सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर और शुगर ऑफ सुक्रोज and purified water which is used as a sweet vehicle ग्लिसरीन का यूज होता है, ग्लिसरीन का यूज कहाँ होता है? तो इट इज यूज्ड फॉर, ग्लिसरीन का यूज कहाँ होगा? तो प्रिजर्वेशन ऑफ पॉइजनस एनिमल प्रोडक्ट, जितना भी एनिमल प्रोडक्ट का पॉइजनस प्रोडक्ट है, ठीक है, एनिमल का जितना भी पॉइजनस प्रोडक्ट है उसको प्रिजर्व करने के लिए, जैसे स्नेक का वेनोम। तो यूज कहाँ करते हैं हम लोग? प्रिजर्वेशन of poisonous animal product and venom of snake of ग्लिसरीन का यूज होता है ग्लाइसेरोल प्रिपेयर करने में, लोशन प्रिपेयर करने में और मोलियन ऑयल। तो ग्लिसरॉल, लोशन और मोलियन ऑयल, ये तीनों जैसे प्रिपेयर होता है ग्लिसरीन से। अब हम लोग पढ़ेंगे हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, मैनिटोल और सॉर्बिटोल। हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल दो प्रकार के होता है, एक को कहते हैं मैनिटोल और दूसरा को कहेंगे सॉर्बिटोल। इट इज हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, मैनिटोल जो है एक हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C6 और H8 और OH6, मतलब कि कार्बन की संख्या भी 6, हाइड्रोजन भी 6 और अल्कोहल की संख्या भी 6। सॉर्बिटोल ये भी क्या है? तो एक हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज एज ए हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। सॉर्बिटोल को सबसे ज्यादा हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में यूज किया जाता है। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच elicit a cooling sweet taste. नेक्स्ट लिक्विड व्हीकल है ऑलिव ऑयल। मॉलिक्यूलर वेट होता है 282, केमिकल फॉर्मूला होता है C18H32 और O2। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 0.9
0.9102 to 0.913 at 20 degrees Celsius. Freezing point 90 degrees Celsius, boiling point 400 to 800 और रेक्टिफाइड इंडेक्स होता है 1.46. इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑलिव ऑयल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और फिक्स्ड ऑयल होता है. ऑलिव ऑयल क्या है, एक फिक्स्ड ऑयल है. इट्स एसिड वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 2. ऑलिव ऑयल का एसिड वैल्यू जो होगा वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इट्स आयोडीन वैल्यू जो होता है 79 to 88. आयोडीन वैल्यू कितना होगा ऑलिव ऑयल का, 79 से 88. इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिनिमेंट्स. ऑलिव ऑयल का यूज कहाँ होता है, तो लिनिमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन. लिनिमेंट्स कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो 1 पार्ट उसमें मेडिसिन होगा और 4 पार्ट ऑलिव ऑयल. तो ऑलिव ऑयल का यूज कहाँ होता है, लिनिमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, जिसमें 1 पार्ट मेडिसिन होगा और 4 पार्ट क्या होगा, तो ऑलिव ऑयल होगा. नेक्स्ट व्हीकल है ग्लिसरीन. ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 92.1. ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर वेट है 92.1. केमिकल फॉर्मूला है C3H8O3. C3H8O3. स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.25. ग्लिसरीन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.25. फ्रीजिंग पॉइंट है 17.8 डिग्री सेल्सियस. केमिकल फॉर्मूला है बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.71. इन ग्लिसरॉल क्रोटोलस कैन बी, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट लिक्विड व्हीकल है आलमंड ऑयल. बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.912 0.915 डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस में नहीं है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.9102 0.915 एट 20 डिग्री सेल्सियस. आलमंड ऑयल को हम लोग एमाइगडल भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एमाइगडल. ये भी एक फिक्स्ड ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है. आलमंड का भी यूज होता है लिनिमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए. लिनिमेंट प्रिपेयर करने के लिए. नेक्स्ट व्हीकल है सेमी सॉलिड व्हीकल. तो हम लोग पढ़े थे व्हीकल 3 टाइप का था, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड. अब हम लोग पढ़ेंगे सेमी सॉलिड. सेमी सॉलिड सेमी सॉलिड व्हीकल 3 टाइप का है, वैसलीन, स्पर्मेसिटी और लैनोलीन.
वैसलीन और सॉफ्ट पैराफिन। वैसलीन को हम लोग सॉफ्ट वैसलीन और सॉफ्ट पैराफिन भी कहते हैं। वैसलीन या सॉफ्ट पैराफिन। सॉफ्ट पैराफिन इसका यूज होता है ऑइंटमेंट के कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करने के लिए। यूज्ड एज कंसिस्टेंसी ऑफ ऑइंटमेंट। वैसलीन दो प्रकार का होगा। व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन और येलो सॉफ्ट पैराफिन। येलो सॉफ्ट पैराफिन। व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन इसको हम लोग पैराफिनम मोले एल्बम भी कहते हैं। also called पैराफिनम मोले मोले एल्बम। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 0.815 से लेके 0.888। इसका यूज होता है ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में। यूज्ड एज प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। येलो पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं तो ऑल्सो कॉल्ड येलो पैराफिनम मोले फ्लेवम। देखिए एल्बम था सॉफ्ट पैराफिन का नाम और फ्लेवम है सॉरी एल्बम है व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन का नाम और फ्लेवम है येलो सॉफ्ट पैराफिन का नाम। फिर से देखते हैं एल्बम किसका नाम है तो व्हाइट का और फ्लेवम है येलो का। येलो सॉफ्ट पैराफिन का यूज होता है ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में और यूज ऑफ अल्कोहल ऑइंटमेंट। यूज ऑफ नेक्स्ट वैक्यूल है स्पर्मेसिटी। नेक्स्ट सेमी सॉलिड वैक्यूल है स्पर्मेसिटी।
इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 42 to 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 0.95। सपोनिफिकेशन वैल्यू इसका होता है 120 से लेके 136। स्पर्मेसिटी का सपोनिफिकेशन वैल्यू 120 से 136। एसिड वैल्यू जो होता है एसिड वैल्यू नॉट मोर देन 10, नॉट मोर देन 10। और आयोडीन वैल्यू होगा आयोडीन वैल्यू नॉट मोर देन नॉट मोर देन 5। स्पर्मेसिटी को हम लोग और कैटेशियम के नाम से जानते हैं, also called कैटेशियम। इसको ऑब्टेन किया जाता है हेड ऑफ स्पर्म वेल। ऑब्टेन होता है हेड ऑफ द स्पर्म वेल। इसका यूज होता है, स्पर्मेसिटी का यूज होता है यूज टू गिव कंसिस्टेंसी टू सीरिएट एंड ऑइंटमेंट। इट इज यूज्ड टू गिव कंसिस्टेंसी टू क्रिएट सीरिएट्स एंड ऑइंटमेंट। स्पर्मेटिसिटी सोलुबल होता है बॉइलिंग अल्कोहल में, ईथर में और क्लोरोफॉर्म में। सोलुबल इन बॉइलिंग अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म। Spermiceti is insoluble in water, insoluble in water and cold alcohol, cold। नेक्स्ट सेमी सॉलिड व्हीकल है लैनोलीन।
नेक्स्ट सेमी सॉलिड है लैनोलीन। मेल्टिंग पॉइंट है इसका मेल्टिंग रेंज 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। एसिड वैल्यू not more than 1, not more than 1. Iodine value 18 to 32. Saponification value 92 to 106. लैनोलीन को हम लोग पूल्स ऑफ फैट या एडेप्स लैने भी कहते हैं। इसको और कैसे नाम से जानते हैं तो also called पूल्स फैट, पूल्स फैट या एडिप्स लैने कहते हैं। Anhydrous fat-like substance obtained from the wool of sheep या oak क्या है तो anhydrous fat-like substance obtained from wool of sheep सोलूबल होता है इसलिए क्लोरोफॉर्म में, ईथर में इनसोल्यूबल होता है वाटर में, लैनोलीन का जो पेनेट्रेटिंग पावर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इट हैज ग्रेट पेनेट्रेटिंग पावर। और लास्ट सेमी सॉलिड व्हीकल है सॉप। सॉप तीन प्रकार का होता है, हार्ड, सॉफ्ट और कर्ड। हार्ड सॉप को प्रिपेयर किया जाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को वेजिटेबल ऑयल के साथ मिला के प्लस
वाइल। सॉफ्ट सॉफ्ट को प्रिपेयर किया जाता है KaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जाता है वेजिटेबल ऑयल के साथ। और क्रूड सॉफ्ट को प्रिपेयर किया जाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ एनिमल फैट। तो हम लोग का पूरा जो व्हीकल था, सॉलिड व्हीकल, लिक्विड व्हीकल और सेमी सॉलिड व्हीकल, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।